जीना यहाँ मरना यहाँ इसके सिवा जाना कहाँ। दोस्तों, आज हमारे बीच एक और बहुत ही बेहतरीन कलाकार एक्टर ऋषि कपूर जी नहीं रहे। 30 अप्रैल को उनका मुंबई के एक हॉस्पिटल में निधन हो गया। आज हम अपने वीडियो से उनको भी एक छोटा सा ट्रिब्यूट देना चाहेंगे। परसों हमें इरफान खान सर के बारे में पता चला था, उनकी डेथ के बारे में पता चला था, और कल सुबह हमें हमारे सबके फेवरेट चिंटू जी उर्फ ऋषि कपूर जी की डेथ के बारे में पता चला। किसने सोचा था कि इतना जल्दी इतना सब कुछ हो जाएगा। 2 दिन में बैक टू बैक 2 बहुत ही बेहतरीन कलाकार, बेहतरीन एक्टर्स की डेथ। दिस इज़ वेरी सैडनिंग। लेजेंडरी एक्टर राज कपूर के बेटे ऋषि कपूर जी को कौन नहीं जानता था। वो न सिर्फ एक बेहतरीन एक्टर थे बल्कि एक जिंदा दिल इंसान भी थे। ही वॉज अ पर्सन फुल ऑफ लाइफ। हमेशा हंसते गाते मुस्कुराते, अपने फैंस को एंटरटेन करना, अपनी ऑडियंस को एंटरटेन करना, और लाइफ एकदम मज़े से जीना। सोच रहा था मनोरमा, सभी इंसान एक जैसे ही तो होते हैं। कोई 2 हाथ 2 पांव, आंखें कान चेहरा सबके एक जैसे ही तो होते हैं। फिर क्यों कोई एक, सिर्फ एक ऐसा होता है जो इतना प्यारा लगने लगता है कि अगर उसके लिए जान भी देनी पड़े तो हंसते हंसते दी जा सकती है। ऋषि कपूर जी काफ़ी वक्त से कैंसर से जूझ रहे थे, जिसके चलते वो अब्रॉड भी गए थे अपनी कैंसर ट्रीटमेंट के लिए। और जब वो लौट के आए इंडिया वापस, तो हर कोई बहुत खुश था कि ही इज़ फाइन नाउ। एंड लोग उनके कमबैक का वेट कर रहे थे। मतलब लोग अटकलें लगा रहे थे कि वो जल्द से जल्द कमबैक करें। एंड इवन ऋषि कपूर जी ऑल्सो वांटेड कि वो बॉलीवुड में अपना कमबैक करें। बट किसको पता था कि वो ऐसी जगह चले जाएंगे जहाँ से कभी कोई कमबैक नहीं कर सकता। उन्होंने कई सेंचुरी से कई पीढ़ियों को एंटरटेन किया है। ऋषि कपूर जी ने अपने इस एक्टिंग करियर में लगभग हर तरह के किरदार का रोल निभाया है। डॉक्टर्स ने ये कहा कि वो अपने लास्ट मोमेंट्स में भी लोगों को एंटरटेन कर रहे थे। बिल्कुल ऐसे ही कुछ थे ऋषि कपूर जी अपनी लाइफ में भी। इन 2 दिनों में हमने 2 ऐसे एक्टर्स, ऐसे बेहतरीन कलाकारों को खोया है जो हम सब आम लोगों के लिए एक जीने की एक मिसाल थी। ये न सिर्फ बॉलीवुड के लिए बल्कि हम सब के लिए एक बहुत ही बड़ा लॉस है और जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती। ऋषि कपूर जी 67 ईयर्स की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह गए। अभी तो उन्हें अपने बेटे रणबीर कपूर की शादी भी देखनी थी यार। जाने से पहले एक आखिरी बार मिलना क्यों जरूरी होता है? मैंने अमिताभ बच्चन जी का ट्वीट देखा था जब ऋषि कपूर जी का निधन हुआ था। उसमें उन्होंने लिखा था कि ही इज़ गॉन, ऋषि कपूर इज़ गॉन, आई एम डिस्ट्रॉयड। उनकी बातों से ही लग रहा था कि वो कितने टूट से गए हैं अंदर से। मतलब एक तरफ इरफान खान जैसे एक्टर्स और दूसरी तरफ उनके अपने दोस्त चिंटू जी यानी ऋषि कपूर जी का निधन। यार, जब बॉलीवुड के महानायक जब टूट सकते हैं तो हम तो फैंस हैं, हम तो इंसान हैं। चला रहे, उम्मीद की बात करते हो, मोहब्बत की बात करते हो, आज खुद ही हिम्मत हार गए। बातें तो मैं बहुत करता हूं, बस भूल जाता हूं कि मैं हूं तो इंसान ही ना। दोस्तों, ये साल अब तक बहुत ही बुरा साबित हुआ है और मैं भगवान से प्रे करूंगा कि अब आगे और कुछ भी बुरा ना हो। वो हम इंसानों का इम्तिहान लेना बंद कर दें, बस अब सब ठीक हो जाए। दोस्तों, हम सब ऋषि कपूर जी को वापस तो नहीं ला सकते, पर
उनकी मूवीज़ देख के हम उन्हें अपनी यादों में ज़िंदा ज़रूर रख सकते हैं। मैं आज उनकी 10 मूवीज़ को हाईलाइट करना चाहता हूँ। ऋषि कपूर जी ने हर वक्त अपने फैंस को, लोगों को एंटरटेन किया है। आज हम उनकी लाइफ को सेलिब्रेट करेंगे उनकी कुछ मूवीज़ के ज़रिए, उनकी यादों के ज़रिए। और आज ऋषि कपूर जी अगर ज़िंदा भी होते तो वो भी यही चाहते। नंबर 10 पर है 1973 में आई बॉबी मूवी। एक रईस खानदान का बेटा राज एक फिशरमैन कैथलिक की बेटी बॉबी से प्यार कर बैठता है। सोसाइटी की नज़रों में इन दोनों परिवारों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है और इसी के चलते इन दोनों के परिवार इन दोनों को जुदा कर देते हैं। पर क्या प्यार कभी किसी को जुदा कर पाया, कभी किसी को रोक पाया है? नंबर 9 पर है 1976 में आई लैला मजनू मूवी। कैश एक आमिर फैमिली से बिलोंग करता है। 6 साल की उम्र में ही उनके डैड ने उन्हें एक स्कूल में पढ़ने के लिए भेज दिया है और वहाँ उनकी मुलाकात होती है लैला से। दोनों में गहरी दोस्ती बन जाती है। जैसे जैसे जवानी बढ़ती है इन दोनों की दोस्ती और गहरी होने लगती है और वो प्यार में बदल जाती है। लैला के डैड चाहते हैं कि उसकी शादी एक पैसे वाले राजकुमार के साथ हो। आगे क्या होता है ये आप इस मूवी में ही देख लीजिएगा। नंबर 8 पर है 1977 में आई अमर अकबर एंथनी मूवी। ये कहानी है 3 भाइयों की जो एक हादसे के चलते बिछड़ जाते हैं और अलग अलग कास्ट के फैमिलीज़ में पलते हैं और बड़े होते हैं। बड़े होने पर तीनों का रीयूनियन होता है और वो अब उस इंसान से बदला लेना चाहते हैं जिसके चलते वो तीनों बिछड़ गए थे। नंबर 7 पर है 1979 में आई मूवी सरगम। ये कहानी है एक जवान लड़की की जो बोल और सुन नहीं सकती। उसकी सौतेली माँ उसे परेशान करती रहती है और ज़बरदस्ती उसकी शादी एक बूढ़े से करवाना चाहती है। अब इस लड़की को क्लासिकल डांस सीखना है और उस बूढ़े से आज़ादी चाहिए और इस काम में एक डफली बजाने वाला उसकी मदद करता है। नंबर 6 पर है 1980 में आई मूवी कर्ज। ये कहानी है पुनर्जन्म की। रवि जिसकी अभी अभी शादी हुई है उसकी वाइफ उसका मर्डर कर देती है, उसकी हत्या कर देती है। कई सालों बाद रवि मोंटी बन के फिर से जन्म लेता है। ऊटी में घूमने जाते ही उसे उसकी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं और फिर वो अपनी उस वाइफ कामिन को फिर ढूंढने निकलता है। इसके बाद इस कहानी में क्या होता है ये आप मूवी में ही देख सकते हैं। नंबर 5 पर है 1982 में आई मूवी प्रेम रोग। ये कहानी है मनोरमा और देवधर की। मनोरमा दरअसल एक विधवा है और देवधर उससे प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है। पर क्या उसके घर वाले इस बात के लिए मान जाते हैं? यही सब बताया गया है इस मूवी में। नंबर 4 पर है 1989 में आई मूवी चांदनी। रोहित और चांदनी अपने क्लास और स्टेटस के डिफरेंसेस को भुला के और अपनी फैमिली के मर्जी के खिलाफ जाके मंगनी कर लेते हैं। तभी एक एक्सीडेंट में रोहित पैरालाइज हो जाता है। चांदनी पर वो बोझ न बन जाए ये सोचकर उसे छोड़ देता है। कई सालों बाद जब रोहित पूरी तरह से ठीक हो जाता है तो वो चांदनी को ढूंढने निकलता है। पर अब चांदनी की ज़िंदगी में कोई और आ चुका है। आगे क्या होता है कहानी में ये आप मूवी देख के ही समझ जाएंगे। नंबर 3 पर है 2012 में आई अग्निपथ मूवी। कांचा चीना गांव में गैर कानूनी धंधे चलाने के लिए गांव के सीधे साधे मास्टर को फंसा के मरवा देता है। विजय जो कि उस मास्टर जी का बेटा है कांचा से बदला लेने के लिए रौफ लाला से जा मिलता है। अब आगे क्या होता है वो आप मूवी में ही देख लीजिएगा। दोस्तों ये मूवी ऋषि कपूर जी की लाइफ की वन ऑफ द बेस्ट मूवीज़ में से एक है। नंबर 2 पर है 2016 में आई कपूर एंड सन्स मूवी। 2 भाई अर्जुन और राहुल जो अलग अलग और अपनी फैमिली से दूर रहते हैं अपने गांव के फैमिली हाउस में लौट आते हैं जब उन्हें पता चलता है कि उनके दादाजी को हार्ट अटैक हुआ है। पहले ही इस फैमिली में काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं, आए दिन नोकझोंक होती रहती है। पर दोनों भाइयों की दूरी और बढ़ जाती है जब इन दोनों के बीच में एक लड़की आ जाती है। नंबर 1 पर है 2018 में आई मूवी 102 नॉट आउट। ये कहानी बाप बेटे की है जहां 102 साल का बाप लॉन्गेस्ट लिविंग मैन का रिकॉर्ड ब्रेक करना चाहता है। पर क्या 75 साल का उसका बेटा उसे ये करने देता है? ये आप इस मूवी में देख पाएंगे। दोस्तों ऋषि कपूर जी अब कभी लौट कर नहीं आएंगे। अब कभी वो पहले की तरह एंटरटेन नहीं कर पाएंगे। फिर अचानक मुझे एहसास हुआ कि मैं उसे कभी नहीं देख पाऊंगा। बॉलीवुड का एक और सितारा अब असली ज़िंदगी का सितारा बन गया। माई डीप कॉन्डोलेंसेस आर विथ हिज फैमिली। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। रेस्ट इन पीस। दोस्तों आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको उनकी कौन सी मूवी सबसे अच्छी लगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ उस बेल आइकन को भी दबा दीजिए। ओके गाइस, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। हियर्स मी किरण साइनिंग ऑफ, बट सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, कीप बिंजिंग।
जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा